देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त शर्मा का उपन्यास है। भूमिका। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों की बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनिए के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि ना कोई चित्त से पढ़ता है और ना सुनता है। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है उससे क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोजकर सब लिख दी है, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घर में हो रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहेब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, बहादुर को ऐसी पसंद आई, मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दी और 200 पुस्तक मोल ली। और श्री मन महाराज अधिराज पश्चिम देश अधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरी दत्त को 100 रुपये इनाम मिले। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं बना अपनी पुस्तक में लेवे वही। दया से कृपा से क्षमा रीति से छिपावे बुरों को भले प्रीति से। पंडित गौरीदत्त शर्मा। उपन्यास का पहला भाग है। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी। आसपास के गांव से लोग सौदा लाते इसकी दुकान पर बेच जाते।